अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, औरतें रोज़ा रखी हुई थी और रोज़ा रखने की हालत में अगर औरत को पीरियड आ जाए, हैज़ आ जाए, तो क्या उसका रोज़ा रहेगा या रोज़ा टूट जाएगा? और अगर रोज़ा टूट जाएगा तो क्या वो उसके बाद कुछ खा पी सकती है या नहीं? और अगर रोज़ा टूट जाता है तो क्या उस रोज़े की क़ज़ा यानी बाद में उस रोज़े को रखना पड़ेगा या वो रोज़ा माफ़ है औरतों के लिए, है ना? ये सारी डिटेल आज मैं आपके सामने इस वीडियो में बताऊंगा। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, चूँकि आसान शब्दों में और बिल्कुल कम वक्तों में आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखें दोस्तों, औरतों का हर महीने एक डेट फिक्स रहता है, 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। उस दिन औरतों को पीरियड आता है, हैज़ आता है, जिसे माहवारी भी कहते हैं, ठीक है? और वो माहवारी किसी को 2 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 8 दिन, किसी को 7 दिन, है ना? आदत के मुताबिक औरतों को हैज़ पीरियड आता है। तो ऐसे में अगर कोई औरत रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखी हुई थी और अचानक, है ना, क्या पीरियड आ गया, हैज़ आ गया, तो क्या उसका रोज़ा रहेगा या रोज़ा टूट जाएगा? तो आप जान लीजिए दोस्तों कि उसका रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। क्या? रोज़ा उसका टूट जाएगा। अगरचे वो औरत रोज़ा जो रखी हुई थी, अगरचे शाम के 4 बजे पीरियड आए या दोपहर के 2 बजे आए या दोपहर के 12 बजे पीरियड आए, है ना? या फिर 8 बजे सुबह आए या 9 बजे सुबह आए, या रोज़ा खोलने से आधे घंटे पहले ही क्यों ना पीरियड आए, तो भी रोज़ा उसका ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा, है ना? चूँकि रोज़े की हालत में अगर पीरियड आ जाए, अगरचे आधा घंटा या 20 ही मिनट या 15 ही मिनट क्यों ना बाकी हो, रोज़ा को तोड़ देता है। समझ रहे हैं आप? तो कोई भी बहन, कोई भी माँ अगर रोज़ा रखी हुई थी और पीरियड आ जाए, हैज़ आ जाए, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है? अब रह गया कि ये कि ज़ाहिर सी बात है, रोज़ा तो अब टूट गया। तो जैसे रोज़ा टूटने के बाद क्या वो औरत उसी तरह से रह सकती है? उसी तरह रहना चाहिए, बग़ैर खाए पिए रोज़ेदार की तरह रहना चाहिए, या कुछ खा पी सकती है? तो देखिए दोस्तों, बेहतर और अच्छा तरीक़ा यही है कि अगर औरत का रोज़ा टूट चुका है तो कुछ भी खाए पिए ना। क्या? कुछ भी खाए पिए ना, रोज़े की तरह, रोज़ेदार की तरह रहे। लेकिन ये बेहतर है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? क्योंकि उसका रोज़ा टूट चुका है, तो ऐसे में अगर वो खाना पीना चाहे तो खा पी सकती है। इसमें कोई गुनाह या हराम की बात नहीं है, लेकिन खाने में एहतियात करनी चाहिए, खाने में एहतियात बरतनी ही पड़ेगी। आप ऐसी जगह इंतखाब करें, ऐसे कोने में खाएं, या ऐसी जगह आप फिक्स कर लें, वहाँ बैठ कर के खाएं जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े, किसी का ख्याल भी ना आए कि वहाँ कोई खाएगा। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल कोने में आप बैठ कर के ऐसी जगह खाइए जहाँ पर रोज़ेदार की बेहुरमती ना हो, रोज़े को ये एहसास ना हो कि काश मैं भी नहीं रखता तो मैं भी पेट भर करके खा लेता, ठीक है? तो इन बातों का ख्याल रखिए। अब रहा ये कि चूँकि रोज़ा टूट गया, अब खा पी सकती है या नहीं, ये भी क्लियर हो गया। अब रही बात ये कि जो रोज़ा टूट चुका है पीरियड आने की वजह से या हैज़ की वजह से, जो रोज़ा औरतें नहीं रख पाई है, क्या वो रोज़ा बाद में उसे रखना पड़ेगा या रोज़ा माफ़ है? तो देखें दोस्तों, रोज़ा माफ़ नहीं है। जो रोज़ा हैज़ के आने की वजह से, चाहे 4 बजे शाम को आया हैज़, उसकी वजह से रोज़ा टूट गया, या किसी भी टाइम आया और रोज़ा हैज़ की वजह से जो टूट गया है, वो रोज़ा हो या जो रोज़ा हैज़ की वजह से छूट गया हो, ये सारे रोज़े बाद में रमज़ान के दूसरे महीने में, रमज़ान के अलावा दूसरे महीने में उस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी, वो रोज़ा रखना पड़ेगा। रोज़ा माफ़ नहीं है। समझ रहे हैं? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर शख्स को इन बातों का इल्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।